सबा कमर की एक्टिंग इतनी टॉप क्लास जा रही है इस ड्रामे में कि कोई अदाकार आसपास छू भी नहीं पा रहा उनको। ऐसा ड्रामा, ऐसा प्लॉट है कि आप बस यू जस्ट वांट टू वॉच इट कि अब होने क्या हाँ, वाला है, अब क्या होने, ये क्यों कर रही है ऐसे। दिस इज अ ड्रामा दैट्स नॉट जस्ट अबाउट साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो है, बट इट हैज मोर टू इट। आई फील दैट इट हैज मोर टू इट। मैं कहती हूँ पाकिस्तान की 80% डॉटर्स के लिए, 80% डॉटर्स के लिए रिलेटेबल होएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की समझ में आए, हर किसी की समझ में ना आए। मैं अपनी कहानी के साथ इंसाफ करूंगा, बाकी जो समझना चाहते हैं वो समझेंगे। और वही बात है कि हर तरह की कहानी अपने ऑडियंस को ढूंढ लेती है। हमारे कल्चर में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है और इतना ये अनकॉन्शियस बायस है टुवर्ड्स मदर्स का, टुवर्ड्स देयर डॉटर्स के, वो हर चीज जो है अपने बच्चों को, बेटों को बहुत स्पेशल ट्रीट कराते हैं। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि सबा कमर एक्टिंग नहीं है बल्कि पूरा मीडिया है। शी इज द मीडिया राइट नाउ। सो प्रोबब्ली लेट्स राइट, सी सो अगर जिब्रान बाहर बहुत आता है और उस वक्त क्या होगा, तब क्या करेगी। मैं अपना फेवरेट मुइम्मा के बारे में बात कर ओए होए 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 जी, फिर अता हो दिखाइए मोहम्मा के बारे में क्या कहेंगे। मुइम्मा जो है, अब अगेन इट्स अ मुइम्मा। हर एपिसोड में आपको एक नई चीज पता चलती है, आपको एक नई उसके पास्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ नया पता चलता है। उसके अलावा जीजी के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको हर एपिसोड में एक नई चीज रिवील होती है, विच आई फाइंड सो इंटरेस्टिंग। मतलब आई डोंट नो अगेन व्हाई। मैंने एक दो जो दूसरे रिव्यूज में देखे उसमें रिव्यूअर्स लाइक नादिया खान इज बिट अनकंफर्टेबल विद दैट। अगेन आई वॉच्ड इट। मेरी बेटी देखती है हमेशा, शी इज 15 एंड शी इज टोटली शी जब वो पाकिस्तानी प्लेस देखती है यूजली शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, but with this Moima she's so hooked on it, she waits for it just because she's inspired, or she look forward to Sabaa Kamar's acting क्योंकि वो खुद थिएटर करती है and वो सिर्फ ये देख रही है कि सबा कमर ने इस कैरेक्टर को किया कैसे। she's so blown away by Gigi's कैरेक्टर के एक कैरेक्टर में इतना कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकता है। तो अगेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार हमें एक नया एंगल नजर आया है। अली अंसारी की जो कैरेक्टर है, उसकी अम्मी, जुनैद की अम्मी आ जाती हैं और उनका इक्वेशन विद द डॉटर इन लॉ, और अब वो ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ एक ब्रोकन रिलेशनशिप था जो ऑलरेडी अब और भी हो गया है। अब इसमें जीजी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन शी जस्ट एंजॉयिंग द स्पेक्टिकल कि अच्छा ये हो रहा है। बट वो एंगल, एक नई चीज आई है वहां पे। दूसरा, जीजी के पास्ट के बारे में हमें पता चला है। मेरे लिए जो सीन इस एपिसोड में स्टैंड आउट किया ना, जो सीन मैं कहती हूँ पाकिस्तान की 80% डॉटर्स के लिए रिलेटेबल होएगा, वो सीन है जहाँ पे जीजी अपनी माँ से बात कर रही है और उसके अपने भाई के बारे में बात कर रही है, और वो कहती है कि आप उसको रात को दूध देती थी सोने से पहले, और जब मैं देख लेती थी तो कहती थी कि वो बीमार है, और आलू गोश्त बनता था तो उसको आप सारी बोटियां उसको दे देती थी, राइट। और ये हमारे कल्चर में इतना ज्यादा प्रेवलेंट है और इतना ये अनकॉन्शियस बायस है टुवर्ड्स मदर्स का, टुवर्ड्स देयर डॉटर्स के, वो हर चीज जो है अपने बच्चों को, बेटों को बहुत स्पेशल ट्रीट कराते हैं। सो वो जिस तरह उस चीज ने जीजी की लाइफ को इम्पैक्ट किया है, और जैसे जीजी उसके बारे में बात करी है, मेरे लिए वो सीन इतना कोई मतलब स्ट्रॉन्ग सीन था। और दैट ऑल्सो शोज, राइट। एक बार जो हमने पहले की थी, आपको याद है, हम एक बार कोई प्ले कर रहे थे और उसमें रिव्यू कर रहे थे और हमने बात किया था कि जब ऑपरेशन या आप किसी को सप्रेस कर रहे हो जो हद से ज्यादा होता है ना, तो उस पूरे साइकिल में जो इवेंचुअली जो बंदा ऑपरेस्ड हो रहा होता है ना, वो ऑपरेसर बन जाता है। तो जीजी का कैरेक्टर, एंड इट्स आल्सो अगेन इट्स वेरी साइकोलॉजिकल, सो जीजीज कैरेक्टर ओके, इज लाइक दैट कि ओके। पूरा लाइफ उसको सप्रेस किया गया है। उसके पेरेंट्स ने, फेम फतल तो वो है, लेकिन पूरा लाइफ उसके हम्म। पेरेंट्स ने उसको सप्रेस किया है। फिर उसका हस्बैंड वो सो ब्रूटल, सो अब्यूसिव, तो इवेंचुअली वो इतना ज्यादा घुटी गया है कि अब नाउ शी इज द वन हु इज द ऑपरेसर इन लॉट ऑफ वेज। दो आई स्टिल फाइंड दैट शी इज गुड विद वुमेन इन जनरल, बट फिर भी वो उसकी जो वो वाला एंगल है वो सामने आ रहा है और वो करती है, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा है, कहीं ना कहीं उसकी घुटन है, नॉट बीइंग एबल टू बिकम अ मदर, हर हस्बैंड फेल्ड हर, पेरेंट्स फेल्ड हर, ब्रदर फेल्ड हर। तो वो आप बताएं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट। अच्छा, वही बात है ना कि जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि सबा कमर का कैरेक्टर है कि ये तो हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि शी इज़ अ फेम फटाइल, जो पूरी हमने, जैसे आपने फ्रैंक लिटरेचर का आपने बताया था। अब जो एपिसोड्स आ रही है ना, उसमें आ रहा है मेकिंग ऑफ अ फेम फटाइल।
और मेकिंग ऑफ अ फेम हाँ, फैटल ऐसे नहीं है कि एक उसका शौहर आया, उसने उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया और उसने उसको दबाना शुरू कर दिया तो एकदम से बन गई। इट्स लेट, इट गोज बैक टू व्हेन यू वर यंग। और एग्जैक्टली वही सीन, वो क्रक्स रहा पिछले 2-3 एक साथ जो गुजरी उसका, कि उसका जो माँ के साथ कॉन्वर्सेशन थी वो हमें बताती है कि वो किस तरह से इस तरह की बनी। उसके अंदर क्या क्या महरूमियाँ रहीं, कि गोश्त दे देती थी अपने बेटे को, अच्छी चीज़ें उसको दे देती थी, और अब मेरी याद आपको आती है। तो वही बात है कि ऑप्रेसर पे जब जो अप्रेस्ड हो रहा होता है फिर वो अप्रेसर बन जाता है, फिर जब अप्रेसर बनता है तो फिर वो फिर सारी चीज़ों को टिक करता है। इसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो उस लड़के की एंट्री हुई, मैं असल में उसका नाम ढूँढना चाह रहा था, उस लड़के का नाम क्या है, वो जो जो उसका हेल्पर है जीजी का, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में वो आ रहा है। तो हाँ, वो, तो हाँ हाँ, उस लड़के की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। वी आर सॉरी, हमें उसका नाम हमें ढूँढना चाहिए था। मैं सर्च भी कर रहा हूँ तो मिल भी नहीं पा रहा है उसका नाम, बट इन नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट रिव्यू हम ज़रूर नाम करेंगे। उस लड़के का पहला ड्रामा है गालिबन, एंड ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। अलग अलग तरह के कैरेक्टर कर रहा है। एक चीज़ मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, और शायद राइटर से मैं कभी भी पूछना चाहूँगा कि यार, दैट गाय इज हैविंग द सेम, यू नो, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो ग्रोसरी वाला भी है, बट ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज आउटलुक। और वो जो है, वो जो उसकी बीवी अलियन सारी की, उस वो उससे पूछती कि तुम सुबह वो भी आए थे ना, तुम तो इलेक्ट्रिशियन थे। तो कहते नहीं, मैं तो इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं तो कोई और हूँ। फिर कहती है आपका कोई भाई है? कहते नहीं, मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसका क्या रिलेशन है, ये क्यों इस तरह से है। अगर इनको करना था तो चेंज कर देते, शक्ल चेंज कर देते। आई डोंट नो व्हाट जीजी इज अप टू, वाई शी इज यूजिंग हिम लाइक दैट। उसको प्रॉपरली यूज करे, मेरे नहीं समझ में आ रहा। प्रॉब्लली ये सवाल अगले एपिसोड्स में इसका आंसर मिल सकेगा। और जिसका मेंशन सबसे ज्यादा बनता है सबा कमर के बाद, जिन वो है सबा कमर जीजी की जो असिस्टेंट लड़की है, वो भी बड़ी कमाल की हाँ, एक्टिंग कर रही है। फिर मुझे नाम क्या याद नहीं बोलते आ हैं, रहा उनका। रमशा नाम है? रमशा अच्छा, रमशा नाम है, रमशा है मेरा ख्याल। आई गेस। हाँ, वो बहुत कमाल मेरा एक्टिंग कर ख्याल रही है। हाँ, वो बहुत नहीं, जबरदस्त निम्रा, एक्टिंग कर सॉरी, रही नॉट है। रमशा, निम्रा। निम्रा, निम्रा, निम्रा निम्रा, आई शाह, थिंक निम्रा, निम्रा हाँ। हाँ, निम्रा। शाह, वो यस। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करी। और अनफॉर्चुनेट होता है कि क्योंकि अगेन उसमें कसूर निम्रा शाहिद का नहीं है या किसी रिव्यूअर का नहीं है, सबा कमर की एक्टिंग इतनी टॉप क्लास जा रही है इस ड्रामे में कि कोई अदाकार आसपास छू भी नहीं पा रहा उनको। तो हमें वो दिखता ही नहीं स्क्रीन पर। हम जब उनको देखते हैं, उनके मैनरिज्म को देखते हैं, उनके बात करने के तरीके को देखते हैं, जिस तरह से वो, अच्छा आप ये देखें कि ईयर्स ऑफ सप्रेशन ने उनका क्या किया है, कि वो अपने ऐसी चीज़ों को भी अपने फ़ायदे में यूज़ करती हैं। उस निम्रा लड़की का जो शौहर है उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको भी अपने फ़ायदे में यूज़ कर रही हैं। उसको भी अपनी अपनी सहूलियत के लिए यूज़ कर रही हैं, जिस तरह से वो प्लान कर रही हैं। सो इट्स दिस इज अ ड्रामा दैट्स नॉट जस्ट अबाउट साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो है, बट इट हैज़ मोर टू इट। आई फील दैट इट हैज़ मोर टू इट, नॉट जस्ट अ वुमन टेकिंग रिवेंज फ्रॉम अनफेथफुल हस्बैंड्स। आई No, थिंक no, इट हैज़ मोर टू इट। no, इट no. हैज़ मोर टू इट। It has various. It has definitely, it has various plots, जो which are very intricately interwoven. जो आप कहते हैं हाँ ना, एक एक आपको धागा करके, you have to really watch हाँ it that way to हाँ understand the complexity of her character. But she is the only driving force of this play, and you're right. एक तो जीजी का character, the way it has been conceptualized and written and directed, but the way Sabaa Kamar has played it, I think like उसकी वजह से आप, the only reason that you want to watch drama is because Sabaa Kamar has made that character like so strong कि आपको देखने का दिल चाहता है। वो जिस बच्चे का आप नाम ले रहे हो, उसका जिस लड़के का बता रहे हो, उसका हाँ। आहन बाबर शेख समथिंग, आहान बाबर, ओके, आहन बाबर आहान नाम बाबर है। शेख, आहान बाबर हाँ, शेख। हाँ, वो भी बहुत अच्छी एडिशन है। यस, वो जिस तरह स्विच करता है यू नो हम्म बिटवीन इलेक्ट्रिशियन और डिलीवरी बॉय, टोटल डिफरेंट एक्सेंट, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छी हम्म एडिशन है। ड्रामा इंडस्ट्री में, एक्टिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका काम इसमें। सो या आई मीन ओवरऑल डायरेक्शन भी ऐसा प्लॉट है, आई थिंक ऐसा प्ले है जहाँ पे डायरेक्टर ने कहीं एक मिनट झोल नहीं नजर आ रहा मुझे प्ले में नहीं कहीं पे भी। नहीं 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 You नहीं know, नहीं। it's really everything she does ना, she somehow manipulates it to her advantage. हाँ हाँ अब हाँ वो हाँ 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 जैसे हाँ। वो सिचुएशन जहाँ पे दरवाजा बंद है, चाबी लगी हुई है, वो शीशा तोड़वा के शीशा उसने बदलवा भी लिया है। एंड द वे जैसे वो बड़ा, जैसे कोई बड़ा हिबिचुअल लायर होता है या बहुत कोई परफेक्ट मैनिपुलेटर है, जब वो जुनैद उसको आगे कहता है कि आप कोई आया था, द वे शी इज एक्टिंग लाइक सुपर नॉर्मल, और बाद में कि जा ठीक है, नहीं आ रहा यकीन तो चले जाओ, तुम्हारे लिए घर बहुत, मेरे लिए किराएदार बहुत, एंड द वे कैंडिडेटली वो कहती है। अगला बंदा गैस लाइटिंग भी है ना, शी इज गैस लाइटिंग द अदर पर्सन एज वेल, कि शायद मुझे ही वहम हो रहा है, कि सो ऑल ऑफ दैट, मतलब ऐसा ड्रामा, ऐसा प्लॉट है कि आप बस यू जस्ट वांट टू वॉच इट।
कि अब होने क्या हाँ वाला है, अब क्या होने, ये क्यों कर रही है ऐसे, उसने क्यों ऐसे किया है। तो और अब इसने कर दिया है, तो अगर ये पकड़ी गई, वो पकड़ी भी नहीं जाती, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। सो नो, बहुत अच्छा ड्रामा है, लाइक या। हाँ, इसमें इसमें जो आप कह रहे हैं ना, मैं सेकंड इस तरह से करूंगा कि जो डायरेक्टर है शकील खान, उनके लिए इस चीज़ की वजह से मैं कहूँगा कि अच्छा काम कर रहे हैं कि वो जो स्टोरी है ना उसके कोर पे ही फोकस रखा है उन्होंने। ही इज नॉट ट्राइंग टू ऐड अदर मसालास कि चलो ये भी डाल दूं, ये भी डाल दूं, ऐसी चीज़ें डाल दूं जिससे ये ड्रामा जो है और लोग देखना शुरू कर दें, या ये वो बन जाए, टिपिकल किस्म के ड्रामे बन जाए। ऐसा कुछ नहीं कर रहे वो। ही इज ट्रू टू हिज हिज स्टोरी, एंड उसमें उनको ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की समझ में आए, हर किसी की समझ में ना आए। मैं अपनी कहानी के साथ इंसाफ करूंगा, बाकी जो समझना चाहते हैं वो समझेंगे। और वही बात है कि हर तरह की कहानी अपने ऑडियंस को ढूंढ लेती है। तो इसकी ऑडियंस भी ढूंढ ली गई है, इसकी ऑडियंस भी बन गई है। और फिर वही बात कि बार बार हम सबा कमर की तारीफ करें। मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा था कि सबा कमर एक्टिंग नहीं है बल्कि पूरा मीडिया है। शी इज द मीडिया राइट नाउ। मतलब आप कहते हैं ना कि हाँ। She's हाँ, तो ये now ये at मैंने this stage of her career, she's an institution herself. Like she's an हाँ, जिस institution तरह से herself, कर रही हैं, for sure. जिस तरह से कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये मोहम्मा के बारे में था। कहानी प्रोग्रेस करेगी आगे जाकर, और फिर हम देखेंगे जिब्रान शायद बाहर आ जाए, जिस तरह से वो जेल में अपनी भी। अच्छा, उसके सामने कैसी दबी दबी सहमी सहमी रहती है वो साइकोलॉजिकल है Master उसके पास। manipulator है, हम्म। मैं कह रहा हूँ मास्टर मैनिपुलेटर है, राइट। एक तरफ वो जहाँ पे वकील वो को भी इतनी काबू में हेल्पलेस, किया। वल्नरेबल, विक्टिम लगती है, हाँ, लेकिन दूसरी साइड पे सब सब जैसे आप चेस खेल रहे हैं, सब मोरे उसके हाथ में है, हाँ हाँ उसको हाँ पता है वो क्या हाँ। कर रही है, सो प्रोबब्ली लेट्स राइट। सी, सो अगर जिब्रान बाहर बहुत आता है और उस वक्त क्या होगा, तब क्या करेगी, या ये मेरा दैट, होगा सवाल। तब विल बी इंटरेस्टिंग। चलो, मोहम्मा मोहम्मा के बारे में या इतना ही था।